बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा के तशरीफ लें, जश्न का माहौल बने। इतने अफराद बैठे हुए, आवाज़ नहीं आ रही थी। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिब फरजहू। बुलंद आवाज़ से दुरूद भेजने से मुनाफिकत दूर होती है। सारे मोमिनीन हैं इंशाअल्लाह, लेकिन तुझे सब बात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिब फरजहू। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यिना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम व मन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजा कअन्नमा यस्अदु फ़िस समाए सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सामिन किराम, हज़रात गिरामी क़द्र, इस इंतहाई पुरबरकत और इंतहाई बारौनक जश्न से आप हजरात के सामने ख़िताब का शरफ़ और ख़िताब की सआदत हासिल करने के लिए मैंने कुरान पाक के इंतहाई पाक कलमात को इस तकरीर का मौज़ूए सुखन करार दिया है। एक एक लफ्ज़ा, एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ कुरान पाक का हिदायत है। एक एक सूरा कुरान पाक का रहनुमाई है। एक एक सतर कुरान पाक की हिदायत है। ठीक है ना। सारे कुरान के मानने वाले बैठे हुए हैं, सारे कुरान के मानने वाले बैठे हैं। अब ये जश्न है, जश्न की सूरत बनानी है। मुझे भी, आपको भी, है ना। शक्लें भी बेदार हैं आपकी, आपका जहन भी आबादा है, आपके अल्फाज भी मेरे जुमलों का साथ देंगे इंशाअल्लाह। पहले, इससे पहले कि मैं आयत का तर्जमा करूं, ज़रा सा मिलकर एक फ़ैसला करें कि जनाब मुसलमान से ख़िताब मेरा कुरान मजीद किस पर नाजिल हुआ? नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। हमने कुरान उतारा रसूल तेरे क़ल्बे मुतहर पर। कुरान उतरा मेरे नबी के क़ल्बे मुतहर के ऊपर। ठीक है ना। अच्छा, तो अब सूरह नहल में कहता है नज़लना अलैकल किताब, हबीब हमने इस किताब को तेरे ऊपर उतार दिया। इस किताब में 6666 आयतें हैं ना। ठीक है ना। अच्छा, मैंने कहा किसी से जनाब कुरान मजीद लेकर आए, एक साहब कुरान मजीद लेकर आए और मुझे पेश किया। मैंने खड़े होकर उसे चूमा और चूम के मजमे से पूछा, ये बच्चे बुजुर्ग नौजवान बैठे हुए, फैसला आपको करना है, मुझे आगे बढ़ना है उन आयतों की तरफ, लेकिन पहले फैसला हो जाए। मैंने कहा जनाब ये मेरे हाथ में क्या है? सबने कहा ये किताब मुक़द्दस कुरान पाक है। मैंने चूम के रख दिया। फिर मैंने कहा जनाब अलग अलग सूरा लेकर आए। एक साहब गए और लाकर अलग अलग सूरे मेज़ पर रख दिए। मैंने सूरह हमद उठाया। मैंने कहा ये क्या है? कहा कुरान। मैंने सूरह बकर उठाया। मैंने कहा ये क्या है? कहा कुरान। मैंने सूरह आल इमरान उठाया। मैंने कहा ये क्या है? आपने कहा कुरान। मैंने सूरह निसा उठाया। मैंने कहा ये क्या है? आपने कहा ये भी कुरान। तो सूरह निसा भी कुरान, सूरह माइदा भी कुरान, सूरह अनआम भी कुरान, सूरह आराफ भी कुरान, सूरह अनफाल भी कुरान, सूरह कौसर भी कुरान। ठीक है ना। अब अगर हम किसी दरिया के पास, किसी समंदर के पास खड़े हों, फराज करें आप कराची आए और आप समंदर के पास खड़े थे, सी व्यू के पास, मैंने आपसे पूछा जनाब एक सवाल का जवाब दें। आपने कहा फरमाए। मैंने कहा ये सारा का सारा ये क्या चीज़ है? समंदर को पूछा ये सारा का सारा क्या है? आपने कहा ये सारा का सारा पानी है। मैंने फौरन जग में पानी निकाला। मैंने कहा जब पानी जो जग में आया ये क्या बना? आपने कहा ये भी पानी है।
मैंने गिलास में डाला, मैंने कहा गिलास में आया वो क्या है, आपने कहा ये भी पानी है। तो अब समझ में आ गया, पूरा कुरान वो भी कुरान, 10 पारे वो भी कुरान, 5 पारे वो भी कुरान, 1 सूरा वो भी कुरान, 1 आयत वो भी कुरान। अब फैसला करो, जो पूरे कुरान को ना माने वो भी काफिर, जो 10 सूरे ना माने वो भी काफिर, जो 1 आयत ना माने वो भी काफिर, नहीं जो नुक्ते का इनकार करे वो भी काफिर। सलामत है, सलामत रहे, मौला आबाद रखे मिल के सारे माशाल्लाह। एक एक लफ्ज़ कुरान। या अली सलामत। रोज नारा लगाते हैं, हर मजलिस में लगाते हैं, और आज तो है अली का जश्न, है ना। तो नारे लगेंगे, लेकिन मुझे उस आयत का तर्जुमा करने दें। सूरह अनाम 6 सूरा। फमन युरिदिल्लाहु, किस शान से अल्लाह बोल रहा है? फमन युरिदिल्लाह, कुरान बोल रहा है कि अल्लाह जिसकी हिदायत का इरादा करता है, यशरा सदरहु लिल इस्लाम, उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। अल्लाह बोल रहा है। वमई, एक एक जुमला हवाला देके आपको हदिया कर रहा हूँ कुरान मजीद का। 6 सूरा। वमई युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजा। मेरा जुमला नहीं है, मेरा कलाम नहीं है, कलाम पाक है। अल्लाह अपने कलाम पाक में बोल रहा है। और अल्लाह जिसको गुमराही में रखना चाहता है, यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजा, उसके सीने को तंग कर देता है। कअन्नमा यस्अदु फिस समा, गोया कि वो इंसान आसमान में परवास कर रहा हो। जिसका सीना तंग हो वो गोया आसमान में परवास कर रहा है। क्या कमाल की तशबीह दी अल्लाह ने उस इंसान की जिसका सीना तंग है। वो कहाँ परवास कर रहा है? आसमान में। जितना आसमान की तरफ जाएंगे उतनी ही ऑक्सीजन की कमी होती है, नहीं? सलामत है मौला बारे। तो है ना, तो कुरान कह रहा है कि वो इंसान जिसका सीना तंग हो जाए वो ऐसे है जैसे आसमान में परवास कर रहा है। सूरह अनाम। और अब सूरह नहल 16वां सूरा। वलाकिन मन शरह बिल कुफ्र, बस इस लफ्ज़ सदर को खोलना है। वलाकिन मन शरह बिल कुफ्र सदरन फअलैहिम गज़ब मिन अल्लाह। अल्लाह कहता है जिसने भी अपना सीना कुफ्र के लिए खोला उस पर अल्लाह का गज़ब भी है, अल्लाह का अज़ाब भी है। अभी फैसला होगा, मिलके जितने खड़े हुए बैठे हुए मेरा साथ देते रहिएगा। बिला फजल के मानने वाले लगे माशाल्लाह जश्न हो रहा है, पूरी ताकत आप लगा रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। तो अब थकन को दूर करके जुमले को अपनी समातों की परवास में ले जाना है। ये सूरह नहल की आयत है। और अब परवरदिगार सूरह ज़ुमर में कहता है 39वां सूरा। अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह कहता है कि अल्लाह जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल दे वो कौन है? फहुवा अला नूरिम में रब्बे, वो अपने रब के पास से नूर का हामिल होता है। जिसका सीना अल्लाह इस्लाम के लिए खोले वो अपने रब के पास से नूर का हामिल होता है। ये सूरह ज़ुमर की आयत 39वां सूरा। वो सूरह नहल 16वां सूरा। उससे पहले सूरह अनाम 6वां सूरा। और अब सूरह यूनुस 10वां सूरा। या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, ऐसा पैगाम देने हाजिर हुआ इंशाअल्लाह। मौला के सदक़े में एक एक सुनने वाले तक ये पैगाम पहुंचेगा। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, ऐ इंसानों, अल्लाह बोल रहा है क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम। ऐ इंसानों, तुम्हारे पास, तुम्हारे रब के पास से क़द जाअतकुम, जो पैगाम आया उसमें मौइज़ा भी है, नसीहत भी है, व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, और सीने की बीमारियों के लिए शिफा भी है। मौला आबाद रखे। खुद कुरान बोल रहा है ना, ये जमानत मैंने नहीं ली, आपने नहीं ली, कुरान बोल रहा है ना। मौला सबको शिफा दे, जो बीमार हो उनको इस आयत के सदक़े में मौला शिफा कामिल आ जाता फरमाए। ठीक है, मेरा साथ देते रहिएगा। हमने जो पैगाम तुम्हारे पास भेजा इसमें मौइज़ा है, नसीहत है, और ये शिफाउल लिमा फ़िस सुदूर, सीने की बीमारियों के लिए शिफा है। ठीक है ना, मेरा साथ देंगे आप। अल्लाह ने क्या कहा? ये कुरान शिफा है। ठीक है ना, ये नहीं कहा कि ये कुरान दवा है। दवा कभी असर दिखाती है, कभी नहीं दिखाती। मौला बात सलामत।
मौला बहादुर के साथ साथ चलते रहेंगे। जरा सा एक एक जुमला कीमती है, ठीक है ना। अल्लाह ने नहीं कहा कि हमने जो चीज़ डाली कि वो दवाउन लिमा फी सुदूर, वो सीने की बीमारियों के लिए दवा है, नहीं। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था, शिफाउन। कुरान की हर आयत शिफा है, हर सूरा शिफा है, हर सतर शिफा है, ठीक है। मैंने 4 आयतें पढ़ी आपके सामने कुरान मजीद की, जिनमें अल्लाह ने सीने का जिक्र किया है ना। जिसका सीना तंग कर दे वो आसमान में परवास कर रहा है। देखें, ये दोनों सिफतें, इंसान के पास दिल भी है, इंसान के पास सीना भी है, ठीक है ना। दिल तंग भी होता है, दिल कुशादा भी होता है, सीना तंग भी होता है, कुरान कह रहा है सीना कुशादा भी होता है, ठीक है। ये दोनों सिफतें, कौन कौन सी सिफतें, तंग होना, कुशादा होना। दोस्तों, ये दोनों सिफतें, पूरी तवज्जो आखिरी आदमी तक, ये दोनों सिफतें पूरे तरीके से ना खैर हैं और ना पूरे तरीके से शर है। यानी मुकम्मल तौर पर ना ये अच्छी हैं, ना मुकम्मल तौर पर ये बुरी हैं। तो फिर मसला क्या है? मसला यह है कि हमें उस बात को देखना होगा कि जिस बात के लिए सीना कुशादा हो या तंग हो। अगर अच्छी बात के लिए सीना कुशादा हो तो इंसान बहुत अच्छा इंसान, आप कहते हैं बड़ा नेक इंसान, वसीउल कल्ब है, बहुत अच्छा इंसान। और अगर बुरी बात के लिए उसका सीना कुशादा हो या दिल कुशादा हो तो इंसान बुरा इंसान है। तो तय पाया कि उस बात को, उस अमर को देखना होगा जिसके लिए इंसान कुशादा हो रहा है या तंग हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां तक गुफ्तगू आ गई, आयतें भी मैंने बयान कर दी, आपको मिसाल भी दे दी। अब मेरा दिल चाह रहा है कि जुमला कहने का, और वो जुमला कहने का दिल चाह रहा है अहले दिल के सामने। देखें, वो जुमला यह है कि अल्लाह ने इंसान को दिल भी दिया, सीना भी दिया। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये फ़र्क मैं बयान कर सका तो बयान आगे जाएगा। जितने टाइम में बैठे मेरा साथ देगा ताकि मिल के फैसला हो इमाम बारगाह में। दिल है मरकज और सीना है उस तक जाने का दरवाजा। दिल है मरकज, सीना है उस तक जाने का दरवाजा। ये जुमला अगर आपके जहन में आ गया तो आप मिल के फैसला करना है इन आयतों की रोशनी में। कौन सी आयतें? सूरह नाम की, सूरह नहल की, सूरह जुमर की, सूरह नाम की, ठीक है ना, सूरह नाम की, सूरह यूनुस की। और फैसला ये होगा, फर्ज करें मैं गुजरा आया। अच्छा, तो अब इस मजमे में बहुत से लोग बैठे होंगे जो बैंक में मुलाजिम होंगे। अगर मुलाजिम नहीं है बैंक में तो उनके अकाउंट बैंक में खुले हुए होंगे, पैसा आपने जमा कराया बैंक के अंदर, फलाना साहब ने अपना कोई माल बैंक में जमा करा दिया कि डिपॉजिट हो जाएगा। अच्छा, तो अब मैं आया, रात के वक्त पहुंचा, मैं गुजरा पहुंच गया, मैं किसी बैंक के सामने खड़ा था, आप आए, आपने मुझे पहचाना, आप सलाम किया, मैंने कहा अलैकुम सलाम, जवाब दिया। तो आपने पूछा जनाब यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हैं, यहाँ बैंक के पास खड़े हुए क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं आया हूं ताकि अपना माल बैंक के खजाने में जमा कराऊं। मेरे जुमला ज़ाया ना होने पाए, इसने मजमा बैठा हुआ बोलना मेरे साथ साथ, आप बोलेंगे तो देखूंगा कौन कौन मेरे साथ चल रहा है, ताकि मुझे बहुत सी आयतें पढ़नी है अभी और पैगाम मुकम्मल करना है। लेकिन ये पहले फैसला हो जाए इन आयतों को पढ़कर। आप आए, सलाम किया, मैंने जवाब दिया। आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा बैंक के पास खड़ा हूँ। क्या, क्यों खड़े? मैंने कहा मैं चाह रहा हूँ कि अपना खजाना, अपना माल बैंक के खजाने में जमा करा दूँ। तो आपने पूछा जनाब फिर जमा करा दिया या नहीं कराया? मैं कहीं कराया तो नहीं। आपने क्यों? आप तो कह रहे थे कि बैंक के खजाने में माल जमा होता है और आप आए इसीलिए कि जमा कराए। तो आपने बैंक के खजाने में क्या माल जमा करने की सलाहियत नहीं थी जो आप यहाँ खड़े में खाली? मैंने कहा नहीं, सलाहियत तो है, लेकिन टाइम देखें 2 बज रहा है, उस तक जाने का दरवाजा बंद है। माशाल्लाह, मौला सलामत है, मिल के फैसला होना है। लगे अली वाले बैठे हुए, मैंने कहा जनाब बैंक के खजाने में माल जमा करने की सलाहियत है, तो आप जमा क्यों नहीं कराते? मैंने कहा टाइम देखें, रात के 2 बज रहे हैं, बैंक तक जाने के जो खजाने के जाने का दरवाजा है वो दरवाजा बंद है। तो इस मिसाल से समझ में क्या आया कि मार्फत के कबूल करने के लिए वक्त भी देखना पड़ेगा। मौला सलामत रहे नौजवान मेरे साथ देना, मौला आबाद रखे मेरे बुजुर्गों को, नौजवानों को। मार्फत के जमा करने के लिए दिल में जगह होती है ना, आप कहते हैं जनाब बड़ा वसीउल कल्ब इंसान है, मतलब क्या कि मार्फत उसके दिल में जमा हो रही है। और मार्फत के जाने का रास्ता क्या है? वो है सीना, ठीक है ना। वो अगर कुशादा है तो मार्फत जा रही है। तो अब समझ में आ गया हमारी कि मार्फत के कबूल करने के लिए वक्त भी देखना पड़ेगा, जमाना भी देखना पड़ेगा, मकान भी देखना पड़ेगा, जगह भी देखनी पड़ेगी। तो पूरी गुफ्तगू का खुलासा और तलखीस ये है कि दिल है मरकज और सीना है उस तक जाने का दरवाजा। अब यहां तक तो बात तय हो गई। अब फैसला कुन आखिरी आयत पढ़ रहा हूं मैं। शैतान हमला कहां करता है? कुरान से पूछो। कुरान कहता है, बेदार है ना, कुरान कहता है कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास,
मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। रसूल कह दो कि मैं पनाह मांगता हूँ रब्बे नास की, मलिकिन नास की, इलाहिन नास की। किससे? उस शैतान से जो सीने में वसवसा पैदा करके मार्फत को दिल तक जाने से रोकता है। यानी शैतान का हमला मरकज पे नहीं, दरवाजे पे। मेरा साथ अली वाला आवाज नहीं आ रही। शैतान का हमला कहाँ करता है? शैतान का हमला सुदूर पर, सीने पे होता है। शैतान का हमला मरकज पे नहीं होता। तो उसूल बन गया कि शैतान इब्लीस जब हमला करेगा तो दरवाजे पे करेगा। अब मुझे नबी की हदीस याद आई, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। अब जो भी इल्म नबी के दरवाजे पे हमला करे समझ लो कि अपने जमाने का शैतान। मिलके मिलके आवाज नहीं आ रही, ऐसे नहीं तेज करे आवाज, मिलके सर। सलाम मिलके सारे सारे मिलके जश्न हो रहा है। सलामत रहे। मैं मेंबर से देख रहा हूँ चेहरे बड़े खिल रहे हैं, आवाज ऐसी तेज नहीं, हल्की ना करिएगा। मैं मेंबर से देख रहा हूँ कि चेहरे बड़े खिल रहे हैं आपके, है ना। और जिक्र आया हुआ है कुरान पाक का, जिक्र आया हुआ है। तो कुरान शिफा है मोमिनों के लिए। सूरह बनी इसराइल में कहता है अल्लाह व नज़्ज़ुलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन वला यज़िदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। हमने इस कुरान को मोमिनों के लिए शिफा बना के उतारा, ठीक है ना। तो मुझे जुमला कह दो, मुझे आयत पढ़नी है। देखो कुरान ने फैसला कर दिया कि शैतान का हमला मरकज में नहीं, दरवाजे पे होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब नबी ने क्या कहा था? मैं इल्म का शहर मदीना हूं और अली क्या है? उसका दरवाजा। नबी है शहर, अली है दरवाजा। ये बैठे हुए ये नबी के मानने वाले भी हैं और अली के मानने वाले भी हैं। अब लोग एतराज़ करते हैं जनाब ये अली वाले अजीब हैं कि अली के जब जिक्र करते हैं अली की तारीफ, अली की बुलंदी, अली की मेराज, अली के फजाइल, है ना, अली से सवाल, अली से हर जगह पे अली 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 अली, हर जगह मजलिस हो उसमें अली, मेहराब है उसमें अली, मिंबर हो उसमें अली, जश्न हो उसमें अली, मजलिस हो उसमें अली, शहर में अली, गाँव में अली, देहात में अली, मुल्क में अली, शहर में अली, हर जगह पे अली है, ठीक है ना। तो कहते हैं जनाब ये हर वक्त अली का जिक्र क्यों होता है? भाई अली का जिक्र क्यों ना करें हम? हमारे नबी ने कहा था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली है उसका दरवाजा। यानी जो शहर तक आना चाहे वो दरवाजे के जरिए आए। तो मांगने वाले को जो भी खैरात मिलती है वो दरवाजे ही से तो मिलती है। मांगने वाले माशाल्लाह, अली 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 अली, मिलके मिलके सारे अली अली, माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा आपको हमेशा खुश रखे, है ना। आले मोहम्मद कहते हैं हमारा शिया वो है जो हमारी खुशी में खुशी मनाए। ये खुशी का मौका है, खुश हो रहे हैं। यफ़रहून लिफ़रहिना, हमारा चाहने वाला वो है, हमारा फॉलोवर, हमारा मानने वाला, हमारा इत्तबा करने वाला, हमारी पैरवी करने वाला वो है। यफ़रहून लिफ़रहिना, जो हमारी खुशी में खुशी मनाता है, हमारे गम में गम मनाता है, ठीक है ना। ये आले मोहम्मद के चाहने वाले बैठे हुए हैं। अच्छा, तो अब अली इल्म नबी का दरवाज़ा, अली इल्म नबी का दरवाज़ा नहीं, अली इल्म नबी का वारिस। किसी को ज़रा सा भी शक है, डाउट है, अगर मैं मिंबर में बैठा हुआ मुझसे आप दलील मांगे, और दलील किसी कहानी किस्से की नहीं सुनाऊंगा, दलील दूंगा कुरान मजीद से, ठीक है। अच्छा, तो अब कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, होती है ना हर एक, मुझे प्रॉब्लम, कोई परेशानी आ गई, आपको आ गई, हम लोग अली वाले एक दूसरे से क्या कहते हैं? आपने पूछा अपने दोस्त से जनाब कि परेशानी आ गई, उसने कहा परेशानी है, कहा क्या करोगे? कहा कोई बात नहीं, अली वारिस है। सलामत है यार, खामोश, सामने वाले खामोश, मिल के चलना, सारे बोल रहे हैं, आप खामोश बैठे मिल के। ये 25-30 मिनट में पर रह गए, 10-15 मिनट मैंने गुजार दिए। 25-30 मिनट में डायरेक्ट फजाइल पढ़ने, खाली बयान खत्म कर देना है, तो खामोश नहीं बैठना है। जितना आपकी ताकत लगेगी उतना मैं ताकत लगाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो अब आपका वारिस भी अली, मेरा वारिस भी अली, मेहराब का वारिस अली, मस्जिद का वारिस अली, मिंबर का वारिस अली,
है ना, वारिस है ना। अच्छा तो अब ज़मीन का वारिस अली, आसमान का वारिस अली, आपका वारिस, मेरा वारिस, सबका वारिस अली। लेकिन आज इस जश्न में कुरान से पूछो कि कुरान अपना वारिस किसे कहता है। मैं दलील दिए बगैर नहीं उतरूंगा। मेरे आने का मकसद कई घंटों का सफर करके आपके बारगाह में, इस बारगाह में हाजिर हुआ हूं। मेरा आने का मकसद यह है कि मुसलमानों को, कुरान मानने वालों को ये हदीस, ये कुरान पैगाम सुनाऊं। नबी का भी जिक्र है, अली का जिक्र है, कुरान का जिक्र है, ठीक है ना। आपका वारिस अली, मेरा वारिस अली। लेकिन आज कुरान से पूछना है कि कुरान अपना वारिस किसे कहता है। इतना मजमा आ रहा है, माशाल्लाह खड़े हुए भी हैं, बैठे हुए भी हैं। मुझे एक मिसाल देने दें, बड़ी इल्मी मिसाल है। अभी आयत नहीं पढ़ रहा हूँ, आप सोचेंगे जनाब वो आप आयत सुनाए पहले कि वो आयत क्या, कहाँ है, कहाँ लिखा है कि कुरान किसको अपना वारिस कहता है। आयत ही तो सुनाने के लिए तो हाजिर हुआ हूँ मैं, अभी नहीं सुना रहा हूँ, मेरा साथ देते रहना, ठीक है ना। मैं आया गोजरा, अच्छा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है ना। गुफ्तगू कैसे होती है? अल्फाज के जरिए। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ बोल रहे हैं, अल्फाज के सहारे हम अब एक दूसरे की माफी ज़मीर को एक दूसरे तक कन्वे कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। खुदा करे ये जुमला पहुंच जाए। बाज़ अल्फाज में इतनी ताकत होती है कि लफ्ज़ एक बोला जाता है, दूसरा बोला नहीं जाता, समझ में आता है। मैं जल्दी से बोल रहा हूँ, ये लफ्ज़ मेरा साथ, ये बड़ी कीमती मिसाल है जो अब गोजा के कीमती सुनने वाले को दे रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि दूसरा बोले ही नहीं जाता। उस लफ्ज़ में इतना कमाल है कि इंसान दूसरा खुद समझ लेता है। मेरे सामने बुजुर्ग भी, बच्चे भी हैं। अच्छा तो आपने जनाब लफ्ज़ बताएं, लफ्ज़ कौन सा ऐसा? मैंने एक लफ्ज़ बोला बाप, आप समझ गए कि कोई ना कोई बेटा है। सलामत। मुझे टोक दे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। मैंने बेटा नहीं कहा, मैंने खाली बोला बाप, एक लफ्ज़ है ना, बाप, उर्दू का लफ्ज़ बाप। आप समझ गए कि जनाब बाप है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बेटा ना हो, कोई ना कोई इसका बेटा है। तो समझ में आ गया हमारे कि लफ्ज़ बाप जहां भी बोला जाए, जहां भी लिखा जाए, जहां भी तहरीर किया जाए, बेटा साथ में आता है, ठीक है ना। अब ये अगर समझ में आ गया तो अब एक मिसाल और देता हूं मैं। आपने मुझसे बोला पड़ोसी, पड़ोसी एक लफ्ज़ है। मैं सोचने लगा जनाब के अकेले घर को तो पड़ोसी कहते नहीं है। मौला आबाद रखे, वो कुरान का पैगाम देने हाजिर हुआ हूँ। जश्न ज़ुहूर मुर्तज़ा है ना, मौला आबाद रखे आपको। आपने कहा जनाब पड़ोसी, मैं समझ गया, मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई दूसरा है आपका, है ना, जिसका ही पड़ोसी बनेगा। तो पड़ोसी के लिए बोला नहीं जाता, दूसरा खुद निकलता है। बाप के लिए बोला नहीं जाता, बेटा खुद निकलता है, ठीक है। ऐसी एक लफ्ज़ है, वो आप समझ जाएंगे कि वो लफ्ज़ क्या है। मैं फिर मिसाल दे रहा हूँ। किसी का इंतकाल हो गया, ऐलान हुआ कि जनाब फलां साहब का इंतकाल हो गया, घर में सब आ जाए, फातिहा की मजलिस है, सब पहुँच गए। आप गए, फातिहा पढ़ी, सब मजमा बैठा हुआ था। अच्छा मुझे मौका मिला, मैं भी आया हुआ था, मैं भी अंदर दाखिल हो गया। मैंने आपसे पूछा जनाब ये क्या हो रहा है? कहा भाई फलां साहब का इंतकाल हो गया। और मैंने कहा क्या थे फलां साहब? कहा बस ना उनका अपना ज़ाती घर था, ना अपने ज़ाती को ज़मीन, ना जायदाद, ना सवारी, ना मोटरसाइकिल, ना गाड़ी, कुछ भी नहीं था। बेचारे दुनिया में खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए। मैंने कहा खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। अब मैंने कहा फलां साहब बैठे हुए थे, मैंने कहा ये कौन है? आपने कहा ये मरहूम के बेटे हैं। मैंने कहा जरा मुझे मिलवाएं। मैं करीब गया, मैंने गले लगाया, ताज़ियत की, फातिहा पढ़ ली, ख़त्म हो गई बात। वो आयत आ रही है इंशाल्लाह, ये तमहीद बांध रहा हूँ जुमले के लिए ताकि कुरान जाके खोलें और निकालें ज़माने। आज सुनाइए, ये पैगाम है इंशाल्लाह। मैंने कहा जनाब ये साहब जो बैठे हुए थे कौन थे? आपने कहा ये मरने वाले के बेटे थे। तो मैंने कहा जब मरने वाले के बेटे हैं तो फिर ये मरने वाले के वारिस भी होंगे। आपने कहा वारिस नहीं होंगे। मैंने कहा आप तो कह रहे हैं बेटा है। आपने कहा हाँ बेटा है, लेकिन ये मरने वाले का वारिस नहीं बनेगा। मैंने कहा दलील क्या है? आपने कहा उसने छोड़ा क्या जिसका ये वारिस बने? मौला आबाद रखे, सलामत रहे, मौला आबाद रखे। ये जुमला मेरा नहीं है, मैं फ़िक़्ह के मसले को हल कर रहा हूँ, उस आयत को रिलेट करके मिलाकर। जितना मुझे बैठा है, खड़ा हुआ है, पूरी ताकत लगाए। मुझे बड़ी जुमले पर आपसे अर्ज करना है आज जश्न के अंदर। मौला मुझे ताकत दे कि जुमले ज़ाया न होने पाए। पूरी जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूँ। मैंने कहा जनाब ये आपने कहा बेटा, आपने कहा बेटा, मैं कह रहा हूँ मरने वाले का बेटा। मैंने कहा फिर आप वारिस क्यों नहीं कहते? आपने कहा दलील यह है कि उसने छोड़ा क्या, ना मकान है, ना दुकान है, ना कपड़ा है, ना गाड़ी है, ना सवारी है, तो जिसका वारिस बने। तो मैंने कहा फिर तो मेरी समझ में आ गया। आपने कहा क्या समझ में आ गया? मैंने कहा समझ में मेरे यह आया कि लफ्ज़ वारिस वहां आता है जहां मीरास हो।
खुदा सलामत रखे। गोजरा के सुनने वालों को, जरा मिल के साथ आने वाली वालों मेरा साथ देते रहना। मैंने कहा जनाब ये आपने कहा था बेटा है, आपने कहा भाई बेटा तो है, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वारिस नहीं है। मैंने कहा दलील, आपने कहा दलील मैं ऐसे दे रहा हूँ जिसको तुम तोड़ नहीं सकते। इसने कहा उसने छोड़ा क्या जिसका ये वारिस बने? तो मैंने कहा मेरी समझ में आ गया, अब मुझे एक मिसाल और देने दें। आपने कहा वो क्या? मैंने कहा फर्ज करें अब ये इंसान तो मर गया ना, और इसके पास कुछ नहीं था। एक इंसान ऐसा मर गया जिसके पास एक नहीं दो घर, एक नहीं दो गाड़ियां, एक नहीं दो सवारियां, एक नहीं दो दुकानें, एक नहीं दो जमीनें, है ना, पैसा भी है, बैंक बैलेंस भी है, कपड़े भी हैं, लत्ते भी हैं, किताबें भी हैं, गाड़ियां भी हैं, सब कुछ है। लेकिन मसला ये था उसके साथ कि विरासत लेने वाले तीन तबके हैं, जो उलमा ने लिखे, मैंने नहीं, उलमा ने लिखे, तीन तबके हैं फिक़ा में कि मर जाए कोई तो उसकी विरासत किसको जाए? बेटा है तो बेटी है तो बीवी है तो फलां है तो फलां, वो आप जाके फिक़ा में देख लेंगे। मैंने कहा फर्ज कर ले, सपोज कर ले कि उस मरने वाले का कोई वारिस मौजूद नहीं था, ना बेटा ना बेटी ना भाई ना बहन ना कुछ भी नहीं था, ना बीवी सौजा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा जनाब वो तो कब्र में गया नहीं। आपने कहा गया बिल्कुल। मैंने कहा उसका मकान, बड़ा तवज्जो तरफ तुम मेरा साथ देते रहिएगा। मैंने कहा उसका मकान, आपने कहा वो कब्र में थोड़ी गया, मकान तो मौजूद है। मैंने कहा जो पैसे रखे थे उसके, आपने कहा वो भी मौजूद है। मैंने कहा जो उसके पास जो गाड़ियां थी वो क्या? आपने कहा वो भी मौजूद है, वो तो कब्र में गया। अब मैंने कहा जरा पूछे उलमा से, फुक़हा से कि वो माल, वो तो मर गया, इस माल का क्या होगा? ये माल कहाँ जाएगा? तो उलमा लिखते हैं, फुक़हा लिखते हैं, मुज्तहिदीन लिखते हैं, फ़िक़्ह का मसला है कि ये माल जाएगा मासूम के पास, हाकिम शरा के पास। मुझे अपील ना करना पड़े, इतना मजमा बैठा हुआ है, आपकी समातों पर मैं भरोसा कर रहा हूँ, एतबार कर रहा हूँ, तब ये जुमला कर रहा हूँ। मैंने कहा ये माल जाएगा हाकिम शरा के पास, मासूम के पास, है ना। क्यों जाएगा? इससे कि ये जिसका माल है, जिसका ना बेटा है ना बेटी है। तो मैंने कहा फिर इस माल को आप, इस मकान को आप, इस दुकान को आप मीरास कहेंगे? मरने वाले का है ना। आपने कहा नहीं। मैंने कहा भाई मरने वाले का माल है, आप मीरास क्यों नहीं कहते? आपने कहा मीरास इसलिए कहेंगे कि वारिस कहाँ है। बस फैसला हो गया अली वालों कि लफ्ज़ मीरास वहां आता है जहां पर वारिस हो। मौलाबाद रखे, सलामत रखे, जरा बोल रहे हैं लफ्ज़ मीरास वहीं पर आएगा जहां पर वारिस हो, लफ्ज़ वारिस वहां आएगा जहां पर मीरास हो। अब मुझे सूरह फातिर में कुरान की एक आयत मिली, बेदार होकर। कुरान ने, अल्लाह ने कहा सुम्मा और रसनल किताब लज़ीना इस्तफ़ैना, हमने कुरान को मीरास में दिया। पूछो मुसलमानों से, पूछो कुरान पढ़ने वालों से कि यह कुरान कब तक मीरास है? कहेंगे क़यामत तक। तो फिर मानते क्यों नहीं कि अगर कुरान मीरास बनकर क़यामत तक जाएगा तो वारिस भी साथ साथ जाएगा? सलामत सलामत है। मिलके मिलके ये रखे थोड़ा सा या अली। थके तो नहीं है? आवाज जरा तेज करके रख दे, मैं छोड़ दे मुझे। आप ना थकिएगा, मैं अगर थक जाऊं मैं मेंबर नहीं छोड़ने वाला। मैं तो एक फैसला करवा रहा हूं आपसे। यहाँ तक साथ दे दिया मेरा आपने, यहाँ तक आप मेरे साथ आ गए तो एक जुमला सुनिएगा, बच्चे नौजवान खुद जितने बैठे हुए सुनिएगा। अल्लाह ने सूरह फातिर में क्या कहा? सुम्मा, मैं अरबी ज़बान से वाकिफ़ हूँ, जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूँ। सुम्मा, बच्चों नौजवान मेरा साथ देते रहना, मेरा साथ देते रहना। आवाज़ आनी चाहिए, हम आवाज़ होकर, हम फिक्र होकर, हम नज़रिया होकर, हम सदा होकर ये फैसला ज़माने को सुनाओ। सुम्मा और रसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना। मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, मुहद्दिस नहीं कह रहा, मुफस्सिर नहीं कह रहा, मौरिख़ नहीं कह रहा, आलिम नहीं कह रहा, मुज्तहिद नहीं कह रहा, अल्लाह बोल रहा है, रब्बे कायनात बोल रहा है। मैंने इस कुरान को मीरास में दिया और हमने तय किया कि जहां मीरास है वहीं वारिस है। अब एक मीरास का मसला समझ में आ गया ना? जहां मीरास है वहीं वारिस है, जहां वारिस है वहीं मीरास है ना? दोनों अलग नहीं हो सकते, एक आएगा दूसरा खुद ब खुद आएगा। अब उलमा ने लिखा कि जिस जमाने में इस्लामी जंगें होती थी, आखिरी आदमी तक बेदार रहना, जो नहीं बोला मेरे साथ बोलेगा। और उलमा ने लिखा कि जिस जमाने में इस्लामी जंगें होती थी तो इस्लाम जीत गया, काफिर हार गया। अब वहां से गुलाम आए हैं, कनीज़ें आई हैं, है ना? वो कनीज़ें आई इस्लाम के लश्कर में, मुसलमानों के पास आई। वो गुलाम आए, काफिर गुलाम आए मुसलमानों के पास। अब फ़िक़्ह में लिखा हुआ है, वो फ़िक़्ह में लिखा हुआ है कि जो गुलाम है अगर वो सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा कर लाए तो वो अपने उस माल का वारिस नहीं बनता।
मौला आबाद रखे। मेरा जुमला पहुंचा। ये इतने बेदार सुनने वाले बैठे हुए, मुझे ताकत हो अल्लाह माला, मुझे ताकत दे कि मैं सारे मजलों का पैगाम पहुंचा दूं। जो गुलाम आया है ना जंग से, इस्लामी जंग से, मासूम के इल्म से लड़ी जाती है, तो अगर वो गुलाम आ गया और वो अपने माल को कमा रहा है 500 रुपए 1000 रुपए, लेकिन फिक़ा ने लिखा कि वो अपने माल का, पूछो उलमा से, वो अपने माल का वारिस नहीं बनता। जो कनीज आई है वो पैसा कमाए, रत्न कमाए, रुपया कमाए, हजारों कमाए, वो अपने उस पैसे की वारिस नहीं बनती, क्योंकि वो कनीज है, क्योंकि वो गुलाम है। तो हमारी समझ में आ गया, बेदार रहना, हमारी समझ में आ गया कि गुलामी विरासत से रोकती है, कनीजी विरासत से रोकती है। अब मुझे बताओ कि जब आम माल की विरासत गुलामों तक नहीं जाती, तो कुरान की विरासत गुलामों तक कैसे? हैदरी माशाअल्लाह। पढ़ूं थोड़ा सा और। ये अली के चाहने वाले मुझे देख रहे हैं कि मैंने हदीस पढ़ी थी, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है ना। मैं अली वालों के सामने अली का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 4 मिसरे याद आ रहे हैं। शायर ने सही कहा कि आती कहाँ से चश्मे दरवाजे तक माशाल्लाह खड़े हुए हैं, और सब इधर मुतवज्जे, सब देख रहे हैं। मौला सबको आबाद रखे। आती कहाँ से? देखो मेरे दिमाग में ना कोई तासुब है, ना मेरी ज़बान पर तासुब, ना मेरे लहजे में तासुब। मैं तो कुरान का पैगाम पहुँचा रहा हूँ। आप ये 4 मिसरे बुलंदी पे ले जाइएगा ताकि मैं बयान को, फिर आयतें पढ़नी है, लेकिन आपके जहन को ताज़ा करने के लिए ये 4 मिसरे हदिया कर रहा हूँ। आती कहाँ से? तवज्जो। आती कहाँ से? चश्मे तगाफुल में रोशनी, चेहरे पे इख्तिलाफ के पर्दे पड़े रहे। अरे दरवाजा शहरे इल्म का खुलता रहा, मगर कुछ लोग जानबूझकर बाहर खड़े रहे। आबाद रहे मौला आबाद रखे। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद सलामत रहे। ठीक है ना। कुरान मीरास अली, सब नहीं बोल रहे। कुरान मीरास अली, माशाल्लाह अली सलामत रहे, आबाद रहे। अब देखो इस मीरास ने, इस कुरान ने अपने वारिस का तारुफ कराया कैसे। सुस्ता लें, आराम कर लें, सांस ले लें, है ना। इसलिए जुमला बड़ा तारीखी होगा और मेरा नहीं है, कुरान मजीद का है। मैं किसी वक्त भी मिंबर छोड़ दूंगा और बयान खत्म कर दूंगा। इतना मजमा खड़ा हुआ बैठा हुआ है, मैं फिर कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। तय हो गया ना कुरान की रोशनी में कि कुरान मीरास अली, कुरान मीरास, सब बोले कुरान मीरास। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है ना। अब देखो किस अल्लाह कहता है, मैं हिदायत करूंगा, मैं हादी भेजूंगा, किताबें मैं उतारूंगा, नबियों को मैं भेजूंगा, रसूलों को मैं भेजूंगा, इमामों को मैं भेजूंगा। अब उस अरहमुर राहिमीन ने, अकरमुल अकरमीन ने, अजवदुल अजवदीन ने, अबसरुन नाज़रीन ने, अस्माउस सामीईन ने, आप थक जाएंगे तो मुझे अफसोस होगा। नौजवान मेरा साथ देते रहो जरा, मैं आहिस्ता हो जाऊँ, आप आहिस्ता नहीं हो जाएगा। जैसे कि मैं अब शेर नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अब कुरान की फिर आयत पढ़ रहा हूँ, और इस आयत के बारे में आपको एक जुमला कह दूँ। जो आयत पढ़ रहा हूँ मैं सूरह हूद की आयत है, और तवील आयत है। मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा, तेज नहीं होऊंगा, है ना, लेकिन आपकी तेजी रहेगी। इस आयत के बारे में हमारे बहुत बड़े मुफस्सिर ने लिखा कि अगर इस एक आयत के तर्जमे बयान किए जाएं तो वो कई 100 नहीं कई 1000 बनते हैं। सलामत है मौला। अब मैं आयत पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। सूरह हूद। आफमन, अब कुरान है मीरास, अली है वारिस, है ना। हमें नहीं पता कुरान क्या कह रहा है, लेकिन आयत का तर्जुमा तो करना है ना हमें, और पूरी ताकत से करना है, पूरी बेदारी से करना है, पूरी जौलानी तबा से करना है, पूरे जज्बा ईमानी के साथ, पूरे जज्बा इस्लामी के साथ ये आयत मुझे पढ़नी है इंशाअल्लाह, और मुसलमानों को सुनानी है। अल्लाह कहता है अफमन काना। अब वो कुरान में कह चुका है कि मैं हिदायत करूंगा, हादी भेजूंगा, है ना। मालिक हादी कौन है, हादी कहाँ है, हादी कौन है। सूरह हूद। अफमन काना अला बय्यिनत में रब्बे। मैंने कहा ना बड़ी बारीक सी बात है, मैं तेज नहीं होऊंगा, आप मेरा साथ दिएगा।
अफमन काना अला बय्यिनत मिन रब्बिह। अल्लाह कहता है कि एक वो है, तारुफ हो रहा है, एक वो है जो अपने रब के पास से बय्यना यानी मौजज़ा लेकर आया। थक गए तो मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ, थक गए तो नहीं मेरे सुनने वाले, सलामत है। एक कौन है जो अपने रब के पास से मौजज़ा लेके आया, बय्यना मौजज़ा लेके आया। बस एक आया नहीं, वयतलू हो शाहिदुम मिनहु, और दूसरा वो है जो उस मौजज़े वाले का गवाह बनकर आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, फैसला होगा गोजरा में आज जश्न में इंशाअल्लाह। मैं मिंबर नहीं छोड़ूंगा, मौला आबाद रखिए नौजवानों के उठते हुए हाथ, मौला सलामत रखे। एक आयत तवील है ना, आयत तवील है। एक वो है जो बय्यना लेकर आया, मालिक एक आया, कहा नहीं वयतलू हो शाहिदुम मिनहु, दूसरा वो है जो उस बय्यने वाले का शाहिद बनकर आया, गवाह बनकर आया, है ना। और उस गवाह की अल्लाह ने सिफत बयान की कि वो गवाह कौन है, यतलू हो, वो यतलू है और मिनहो है। अभी मैं तशरीह करूंगा इस लफ्ज़ की, आप सोचेंगे जनाब ये क्या कह दिया आपने, आपने तो आयत पढ़ दी, तर्जमा नहीं किया, तर्जमा जानबूझ के नहीं किया। वह यतलू हो शाहिदुम मिनहु, और दूसरा उसका गवाह है। मालिक ये दोनों हैं कौन, व मिन क़ब्ल ही किताब मूसा, और उससे पहले मूसा की किताब में इसका जिक्र भी है, इसका तस्करा भी है। मालिक ये दोनों हैं कौन, ये दोनों जो तूने जिक्र किया मालिक अरबुर रहमान, मालिक ये दोनों हैं कौन। कहने लगा इमामन व रहमा, इनमें का एक इमाम है, दूसरा रहमत है। जो गवाह है वो इमाम है, जिसका गवाह है वो रहमत है। आ जाए मिलके सारे आ जाए, मिलके आ जाए, वक्त नहीं है, मैं आगे बढ़ाऊं, आयत खत्म नहीं हुई, आयत तवील है। एक इनमें का इमाम, जो फरमा रहे आप सब चलते रहे, खामोश नहीं होना, बोलते रहना। एक इनमें का इमाम, दूसरा, मैंने कहा ना इस आयत के एक नहीं सैकड़ों हजारों मायने बनते हैं, मैं एक माना बयान कर रहा हूं। एक इमाम है, दूसरा रहमत है ना। व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामन व रहमा, उलाइका कुरान आगे बढ़ा, उलाइका युमिनून बिही, वो लोग जो उस गवाह पर ईमान रखते हैं। मौला आबाद रखे, सलामत रखे, खुदा करे मैं जुमला कैसे को है ना, उस गवाह पर या उस गवाही पर या उन दोनों पर जो लोग ईमान रखते हैं, ये तर्जुमे किए जा सकते हैं। मालिक फिर होगा क्या, अब कह रहा है अल्लाह, अब फैसला सुना रहा है। आयत जाके सूरह हूद में चेक करो, वमन यकफुर बिही, कुरान से बड़ी ना कोई किताब है ना आएगी, है ना। मोहम्मद से बड़ा मेरा ना कोई रसूल है ना आएगा, ठीक है ना। उस पर ये कुरान उतरा। अब अल्लाह कह रहा है वमन यकफुर बिही, हम फैसला करते हैं हमारी औकात क्या है ना, अल्लाह फैसला कर रहा है। तो अल्लाह कह रहा है वमन यकफुर बिही, तो जो भी उस गवाह का इनकार करे, मिनल अहज़ाब, हिज़्बों में से, जमातों में से, फिरकों में से, गरोहों में से, जो भी गरोह जो भी जमात उस गवाह का इनकार करे, फन्नारो मौइदो, तो यकीनन उसका ठिकाना जहन्नम है। मौला आबाद रखे, सलामत रखे। फला तको फी मिर्यतिन, अभी आयत खत्म ही नहीं हो रही, आयत खत्म नहीं हो रही, मेरा बयान खत्म नहीं हो रहा। फला तको फी मिर्यतिन मिनहु, रसूल, अब अल्लाह कह रहा है फला तको फी मिर्यतिन मिनहु, रसूल खबरदार तुम तरद्दुद ना करना, तरद्दुद ना करना, यानी लोगों से कह दो कि इस जो हमने बात बयान की है इसमें तरद्दुद ना करें, लोग शक ना करें, लोग डाउट में ना आए, लोग शक ना करें, लोग शुबहे में ना आए, है ना। फला तको फी मिर्यतिन मिनहु इन्नहुल हक्कु मिन रब्बिका, और ये जो हमने गवाह के बारे में बताया है ना हबीब, ये तूने नहीं बयान किया, कह दो कि इन्नहुल हक्कु मिन रब्बिका, ये तो मेरे रब की तरफ से हक है। यानी कुरान ने, अल्लाह ने नबी को यह पैगाम दिया कि नबी अगर लोग तेरे पास आकर ये कहें, तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा, रसूल को अल्लाह ने पैगाम यह दिया इस आयत के अंदर कि अगर लोग तेरे पास आकर कहें कि या रसूलल्लाह हम तो आपको मानते हैं, हम कैसे जहन्नम में जाएंगे, तो रसूल कह दो इन्नहुल हक्कु मिन रब्बिका, ये तो मेरे रब के तरफ से फैसला ये हक है कि जो भी गवाह का इनकार करेगा ठिकाना जहन्नम है। वलाकिन्ना अक्सर नास ला युमिनून, बयान मेरा आखिर में जो करीब हो रहा है, पूरी तवज्जो आखिरी आदमी की। और हम जानते हैं कि अक्सरियत ला युमिनून, ईमान नहीं लाएगी, ठीक है ना। आयत खत्म हो गई,
मैंने तर्जुमा कर दिया, तर्जुमा आपके हवाले कर दिया, बड़ा तवील तर्जुमा था, आपने बड़ा मेरा साथ दिया है, मैं आपके उठते हुए हाथ देख लिए, लेकिन फैसला तो अब हो रहा है। अल्लाह ने इस आयत में दो का जिक्र किया, एक मौजूज़े वाले का, बय्यना यानी मौजूदा, एक उसका शाहिद, शाहिद यानी गवाह। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, मौला नबी वाली की चाहने वालों को, ठीक है ना। अल्लाह ने उस गवाह की नाम नहीं लिया, कौन है हमें नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ने उसकी सिफत बयान की, यतलू हो। वो जो गवाह है ना मोहम्मद का, वो यतलू है। दोस्तों, अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, हमने बचपन में सबक पढ़ा था, ठीक है ना। ग्रामर जब सीखते हैं हम उर्दू की, या अभी बच्चे सीख रहे होते हैं, ठीक है ना, तो बच्चों को सिखाया जाता है भाई फेले माजी है ना, फेले मुस्तकबिल, फेले हाल, ठीक है। ये फेल बनता कैसे, मस्दर से। मसलन किताब में लिख देंगे आप, वो बच्चा पूछेगा जनाब ये फेल क्या होता है और मस्दर क्या होता है, तो आप कहेंगे जनाब एक किताब में लिखेंगे, लिखो खाना, कहेंगे ये क्या बना, आप कहेंगे ये मस्दर बन गया। अब इससे फेल बनता है माजी का, हाल का, मुस्तकबिल का। बच्चा पूछेगा जनाब वो फेल कैसे बनता है, आप कहेंगे खाने से बनता है, मैंने खा लिया, आप खाते हैं, वो खाएगा। बच्चे की समझ में आ गया कि जनाब खाना है मस्दर और उससे फेल बना, खा चुका, खाता है, खाएगा, है ना। ये माजी, हाल, मुस्तकबिल के सेगे फेल कहलाते हैं। ये फेल किससे बनता है, मस्दर से, है ना। ऐसे एक और लफ्ज है बोलना। बच्चे ने पूछा जनाब ये बोलना क्या है, आपने कहा मस्दर है। बच्चे ने कहा इससे फेल बना है, आपने कहा मैं बोल चुका, तुम बोलते हो, वो बोलेगा, बस फैसला हो गया। बच्चा की समझ में आ गया कि मस्दर से बनता है फेल, फेल माजी होता है, हाल होता है, मुस्तकबिल होता है। अल्लाह ने मेरे नबी की जो गवाह का जिक्र किया तो नाम नहीं लिया, अल्लाह ने कहा यतलू। वो उस गवाह की पहचान यह है कि वो यतलू है, और यतलू है फेल, यतलू है अरबी का फेल, और फेल किससे बनता है, मस्दर से, ठीक है ना। अब हमें तलाश करना है कि यतलू का मस्दर क्या है। मैं जानबूझ के ये बारीक बातें कहने के लिए आया था, कितना आसान कर दिया। कोई पूछ ले कि जनाब ये मस्दर क्या है, आप कहेंगे बोलना, खाना, ये मस्दर है। आप कहेंगे, वो कहेगा फेल कैसे बनता है, मैं खा चुका, आप खाते हैं, वो खाएगा, ये सारे फेल हैं, ये किससे बने, मस्दर से। बस यही अल्लाह ने यहाँ पर नबी के गवाह का जिक्र किया, नाम नहीं लिया। कहने का यतलू हो, वो नबी के जो गवाह है वो यतलू है, यतलू है फेल। फेल किससे बनता है, मस्दर से। अब मुझे लुगत में, जानते हैं अरबी लुगत में, मुझे लुगत में दो मस्दर मिले। यतलू किससे बना है, दो मस्दरों से। एक मस्दर है तुलूफुन, तुलूफुन के माने जानते हैं, तुलूफ जो मस्दर के माना वही यतलू के माना। अब फैसला हो रहा है, तुलूफुन के माना किसी के पीछे पीछे ऐसे आना के दरमियान में फासला ना हो। यानी कुरान ने बतला दिया कि जो फासले पर हो वो गवाह नहीं बनता, जो बिना फासले हो वो बनता है। मिलके मिलके बोले, ऐसा नहीं। अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह, या अली या अली। मैंने कहा जनाब सलामत है, मैंने कहा जनाब ये बोलना क्या है, आपने कहा नहीं पता आपको, मैंने कहा याद दिला दे, पढ़ा तो था, आपने कहा मस्दर है। मैंने कहा ये खाना क्या है, आपने कहा ये भी मस्दर है। मैंने कहा फेल बनाए जरा, आपने कहा मैं खाता हूँ, वो खा चुके, वो खाएंगे। मैंने कहा बहुत आसान कर दिया आपने। बस यही अल्लाह ने नबी के गवाह के लिए कहा, यतलू हो, जश्न है मेरे मौला का। मैं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन चाह रहा हूँ कि अली वालों तक ये खड़े बैठे हुए, जश्न है मेरे मौला अली का। जहन में तुम्हारे काबा भी है, अली भी है ना। मैं इस आयत से बाहर नहीं जा रहा। जितने बैठे आवाज़ नहीं आ रही सामने वालों की, मिलके इतना बिला फसल मारने वाला मजमा बैठा हुआ है। अब लगे अली वाले बैठे, माशाल्लाह बड़ा आपने मेरा साथ दिया। ऐसे नहीं, मैं बार बार अपील नहीं कर सकता हूँ। अब मोबाइल छोड़कर, तस्वीरें छोड़कर इस पूरी ताकत से जुमले का मेरा साथ दें। यहाँ तक आपने बड़ी बारीक बारीक बातें सुनी है, ठीक है ना। ये मुश्किल बातें आपने समझ ली। अब मुझे फकत रिजल्ट निकाल के देना है, सिर्फ नतीजा निकालना। मैं आहिस्ता हो रहा हूँ, जुमला जाया हो नहीं पाया। आपसे कह रहा हूँ, मिलके चलना है, ठीक है ना। क्या हुआ, एक है बय्यने वाला
यानी बय्यना यानी कुरान। मोहम्मद हुए जो बय्यना कुरान लेकर आया है ना, वयतलू हो शाहिदो मिन हो, और दूसरा मोहम्मद का गवाह है जिसकी सिफत अल्लाह ने बताई कि वो यतलू है। यतलू है फेल, फेल तवज्जो है सुनने वालों की, आवाज़ आनी चाहिए, मैं देख रहा हूँ सबको खड़ा हुआ जितने बैठे हुए। यतलू है फेल है ना, और फेल किससे बनता है? माशाल्लाह माशाल्लाह, फेल बनता है मस्दर से है ना, मस्दर मैंने बता दिया आपको। यतलू, यतलू का एक मस्दर तो तुलवुन था। तुलवुन के क्या मायने? किसी के पीछे पीछे ऐसे आना कि गैप ना हो, फासला ना हो, ठीक है ना, ये एक मस्दर। जो माने मस्दर के होंगे वही यतलू के होंगे। और दूसरा मस्दर यतलू का बड़ा आसान है, जो उलमा ने लिखा तिलावतुन। यतलू बना है तिलावतुन से। बहुत तवज्जो करने वाली वालों, आखिरी में तक तिलावत, तिलावत के माने क्या है? तिलावत के माने अरबी में बोलने वाली वालों, जश्न है मेरा ज़ाया ना होने पाए, ये जुमला सुनाना है सारे सुनने वालों को, लेकिन थक के नहीं, बेदारी के साथ। तिलावत के माने कुछ पढ़ना, तिलावत के माने कुछ पढ़ना, कुछ सुनाना है ना। तो अब तर्जमा क्या होगा? अफमन काना अला बय्यतिन मिन रब्बे, एक मोहम्मद है जो कुरान लेकर आया, वह यतलू हो शाहिदो मिन हो, दूसरा गवाह है जो कुरान पढ़ता है। मौलाबाद रखे मिलकर, ऐसे नहीं सारे आ जाए। मोहम्मद का गवाह वो है जो कुरान, जो कुरान, जो कुरान पढ़ता है। अब कोई मुझसे उठ के खड़ा होकर पूछ ले कि जनाब अल्लाह ने नबी के गवाह की पहचान क्या बताई कि वो कुरान पढ़ता है, मैं कहूंगा हाँ कुरान ने कहा है। कहाँ लिखा है? सूरह हूद के अंदर लिखा है। अब कोई भी एतराज कर सकता है कि नबी के गवाह की पहचान ये है कि वो कुरान पढ़ता है। अब कोई उठ के मुझे कहता है जनाब कुरान तो मैं भी पढ़ता हूँ, ऐसे ऐसे थके मैं आवाज, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कोई उठ के मुझे कहते जनाब कुरान तो आप भी पढ़ रहे हैं, कुरान तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, कुरान तो हाफिज कुरान पढ़ता है, कुरान तो कारी कुरान पढ़ता है, और जो सिफत सब में पाई जाए वो किसी की, जो सिफत सब में पाई जाए वो किसी की पहचान नहीं बनती। तो फिर मानना पड़ेगा कि है कोई ऐसी तिलावत, है कोई ऐसी तिलावत जो उस गवाह के अलावा कोई न कर सका, तभी वो उसकी पहचान बनेगी। अब मैं फर्क बयान करूं, भाई हम कम तिलावत करते हैं, हम कब तिलावत करते हैं? पहले बच्चे होते हैं, बोलना सीखते हैं, लफ्ज पहचानते हैं, हर्फ पहचानते हैं, फिर कुरान सुनाते हैं। तो अब गवाह में और उम्मती में फर्क समझ में आया। जो पहले बोलना सीखे फिर कुरान सुनाए उसे उम्मती कहते हैं, और जो नबी की आगोश में आके सुनाए मिलके आगे। वाला बात रखे। इससे भी बुलंद सलवात मिल के सारे पढ़े। सलामत रहे, सलामत रहे आप, मौला आबाद रखे ना। ये बात तो कुरान की है। कुरान कहता है कि मोहम्मद का गवाह वो है जो यतलू है, और यतलू क्या है? फेल। फेल किससे बनता है? बस मसला हल हो गया, मैंने गुफ्तगू खत्म कर दी, ठीक है ना, मैंने आयतें पढ़ दी, गुफ्तगू खत्म कर दी। अब जितनी देर हो गई है मुझे अब इससे आगे मेंबर पे आपको जहमत नहीं देनी है, बयान खत्म करना है, लेकिन एक दिल चाह रहा है एक जुमला कहने का जश्न में। बहुत गुंजाइश थी, आप लोगों की थकन देख के खत्म कर रहा हूँ मैं। मिलके माशाल्लाह माशाल्लाह। सलामत, मैं ममनून हूँ, आपने बेपजराई की, मेरी कजमल बयानी आपने जहनों को सपोर्ट की। आप इससे ज़्यादा मैं ज़हमत समात नहीं दे रहा हूँ आपको। इंशाल्लाह फिर कभी किसी ज़माने में मुलाकात हुई, किसी और मौके के ऊपर फिर तफसीलात बयान करूँगा। बयान को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ दिल चाह रहा है अली वालों के सामने एक जुमला कहने का कि मैं अली वालों के सामने जो बैठ कर जिक्र कर रहा था ना, तो मैंने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। नबी ने कहा था मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा। नबी ने कहा था ज़य्यनु मजालिसकुम बेज़िक्र अली, अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो। वो मजलिस मनहूस है जिसमें अली का जिक्र ना आए।
मैं खत्म कर रहा हूँ, मैंने तकरीर कर दी, मैंने बयान कर खत्म कर दिया है ना। फजाइल सुनकर खुश हो रहे हैं, फजाइल सुनकर नारे लगा रहे हैं, मौला आबाद रखे फजाइल सुनने वालों को। अब मैं फजाइल नहीं सुना रहा, खत्म हो गई गुफ्तगू, बयान खत्म कर दिया मैंने, ठीक है, फजाइल मैंने सुना दिया, बयान खत्म कर दिया। अब मुझे हक है अपनी मजबूरी बयान करने का। मैं अगर सूरह हमद पढ़ूं उसमें अली का जिक्र आए, मैं बिस्मिल्लाह की तफसीर पढ़ूं उसमें अली का जिक्र, मैं अगर सूरह बकर पढ़ूं उसमें अली का जिक्र, मैं अगर सूरह आल इमरान पढ़ूं उसमें अली का जिक्र, मैं सूरह निसा पढ़ूं उसमें अली का जिक्र, मैं सूरह कौसर सुनाऊं उसमें अली का जिक्र, मैं साकिया कौसर की बात करूं उसमें अली का जिक्र, मैं अगर कुरान की सूरह नहल की आयत पढ़ूं उसमें अली का जिक्र। तो कुरान के 30 पारों में अली, आदम के इल्म में अली, नूह के शुक्र में अली, इब्राहिम की खुल्लत में अली, मूसा की हैबत में अली, ऐसा नहीं जश्न सुनाओ, मूसा की हैबत में अली, ईसा के ज़ुहद में अली, यूसुफ के जमाल में अली, मोहम्मद के कमाल में अली, फातिमा का शौहर अली, हसनैन का बाबा अली, दिल में अली, ज़मीन में अली, अर्श पे अली, फर्श पे अली, कब्र में अली, हशर में अली, हदीस तैर में अली, हदीस मंजिलत में अली, हदीस इल्म में अली, आदम के इल्म में अली, फातिह बदर अली, फातिह सिफ़ीन अली, फातिह नहरवान अली, फातिह ओहद अली, फातिह खंदक अली, कुल्ले ईमान अली, नफ्स खुदा अली, नफ्स रसूल अली, 13 रजब में अली, शाह लाफता अली, शाह लाफता अली, साहिब जुल्फ़िकार अली। तो अली से कहाँ से बच के भागोगे? हर जगह पे अली है, मेहराब में अली, मेंबर पे अली, मस्जिद में अली, मोमिन के दिल में अली, जमीन में अली, आसमान में अली, नबी के जवान पे अली। अली से बच्चे कहाँ से भागोगे? एक जगह है जहाँ अली नहीं मिलेगा, जहन्नम में चले जाओ, वहां नहीं मिलेगा। बस बस बयान खत्म हो गया। रब्बाना मौला आबाद रखे। बस 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 बयान खत्म हो गया। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। परवरदिगारा हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, जो बीमार हो उनको इस ज़िक्र के सदक़े में सेहत कामिला अता फरमा, जो मकरूज़ हो उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, हमें उसवा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और उनके ज़ुहूर को हम सब के लिए बाइस आफ़ियत करार दें। मोमिनीन तशरीफ़ रखें। अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा आबिद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, बैठे हैं, यहीं पर बैठ जाएं। अल्लामा साहब आ गए हैं और मिंबर पर आ रहे हैं। ऐलान समाअत मान लें कि 2 शबान अल मुअज़्ज़म बमुताबिक चाँद इसी